हम पढ़ेंगे क्लॉज। और सबसे पहले जानते हैं कि क्लॉज होते क्या हैं। सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सुनते आपके उनमें क्वेश्चन आया होगा कि मैम आपने बताया है पहले वीडियो में सेंटेंस, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उससे देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आपने बताया मैम सेंटेंस कि बच्चों सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप बता रही हैं कि क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये कैसे? क्या क्लॉज और सेंटेंस सेम है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले आप एक बात याद रख लीजिए, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड उसमें ना दो चीज़ें होनी चाहिए, तभी उसे क्लॉज माना जा सकता है और तभी वो क्लॉज हो सकता है। नंबर 1 इज सब्जेक्ट एंड नंबर 2 इज वर्ब। ओके, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज वर्ब। जैसे कि सी वीप्स, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई, दोनों हो गए ना। तो ये क्या होगा? हमारे पास क्लॉज हो गया। ओके, सो अब देखते हैं आपकी जो आपका डाउट था वो क्लियर कर देते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज। तो सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है, कुछ समझे कि सेंटेंस जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर क्लॉज हो सकता है, बट क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आई नो वेयर ही लिव्स, सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंस में आपने क्या देखा कि आई जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट। एंड नो हमारा क्या है? वर्ब। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। लिव्स हमारा क्या है? वर्ब। मीन्स आई नो एंड ही लिव्स, ये दोनों क्या हुए? क्लॉज हो गए ना। लेकिन क्या आई नो और ही लिव्स में हम कुछ निकाल सकते हैं? सेंटेंस दिखा मतलब मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। सो क्या क्लियर हुआ कि क्लॉज ना एक सबसे स्मॉल यूनिट है। Clause is a small unit and we can say that clause is a small unit of sentence, कह सकते हैं ना। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड डिफरेंस हमारे पास क्या है? सेंटेंस गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस ऑफ थॉट। सेंटेंस जो है हमें कंप्लीट सेंस और थॉट देता है। हमने उस सेंटेंस वाली वीडियो में देखा है, ये अच्छे से समझा भी है। सो अब हम इसे ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझाऊंगी मैं। ठीक है, लेकिन क्लॉज, अब क्लॉज की बात आती है, क्लॉज नहीं देता है बट देता भी है। मैम आप ये क्या कह रही हैं, कभी देता है कभी नहीं देता है? मैं भाई बात क्या है? तो आप जानते हैं कि जब भी नाउन है, नाउन में सब देखिए 5 टाइप्स होते हैं ना, उसके टाइप्स कैसे आए? क्योंकि कभी नाउन में बहुत सारी चीज़ें डिवाइड की, क्योंकि किसी में वो चीज़ है किसी में नहीं है। अगर एक ही में रखते तो क्या आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। सो जब यहाँ पर जब दो चीज़ें आ रही हैं, येस और नो दोनों, तो क्या आएगा? टाइप्स। ठीक है, सो अब आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज समझ में आया? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कि दो चीज़ें मेन होती हैं। वो क्या होती हैं? नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए तभी क्लॉज हो सकता है। सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है बट क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकता। एंड क्लॉज इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस, है ना। ओके, क्लियर हुआ? सो अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्लॉज। ओके, सो नंबर 1 है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी आप इस क्लॉज को अगर भूल जाए तो क्या होगा? अब आपके सामने एक वर्ड रखा है इंडिपेंडेंट और पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर दे देंगे कि मैम इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये होता है कि वो कोई आत्मनिर्भर हो, किसी पर डिपेंड ना हो, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना हो, वो खुद में इतना पावरफुल हो जो किसी के हेल्प नहीं चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना उसे। क्लियर हुआ? इसे ना मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो आपको क्या हिंट मिल गई कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ना कुछ ऐसा होगा कि जिसे किसी दूसरे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा हिंट मिल गई ना। ठीक है, ऐसा ही होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि ये अपने आप में फुल ऑफ मतलब मीनिंगफुल होता है। ये अपने आप में कम्प्लीटली मीनिंगफुल होता है, इसको अपने आप में अपने अर्थ में एकदम कंप्लीट होता है। इसे किसी भी वर्ड की या फिर किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती कि अगर वो वर्ड ऐड किया जाएगा तभी इसको हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सर्टेन दैट ही विल कम, या निश्चित है कि वह आएगा। अब अगर मैं यहाँ से दैट ही विल कम ये इतना हटा भी दूँ, सो क्या होगा? इट इज़ सर्टेन, या निश्चित है। तो इसमें मतलब ये डिपेंडेंट हुआ ना, सॉरी इंडिपेंडेंट हुआ ना, क्योंकि
इसके साथ अगर दैट ही विल कम ना भी यूज़ किया जाए फिर भी ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, मतलब कंप्लीट है, इसका मीनिंग है, ये मीनिंगफुल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, टेल मी वाई यू आर लेट। अगर यहाँ पर हम फिर से ऐसा वाई यू आर लेट वाला ये हटा दें, तो टेल मी बताओ मुझे, कंप्लीट है ना, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब सब है, मतलब ये क्लॉज हुआ ना, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आया। ओके, अब डिपेंडेंट क्लॉज देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इसका सेकंड टाइप है, ठीक है, सेकंड टाइप है। और सेकंड टाइप है तो इसमें क्या होगा, अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सेकंड टाइप है, इसका मतलब इस डिपेंडेंट है, मतलब ये किसी पे डिपेंड होगा। ओके, सो अब अगर ये डिपेंडेंट है मतलब किसी पे डिपेंड होगा, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट के ना एकदम उल्टा है कि उसमें क्या था कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होता था, ये डिपेंड होगा, क्योंकि ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होगा। अब जो एग्जाम्पल हमने पहले लिए थे ना, उसी समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं कह दूँ इट इज़ सर्टेन दैट ही विल कम, ये निश्चित है कि वह आएगा। अभी अगर मैं इट इज़ सर्टेन को हटा दूँ और बोलूँ दैट ही विल कम, कि वह आएगा, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, बिल्कुल नहीं कंप्लीट है, ये इट इज़ सर्टेन पर डिपेंडेंट है ना। अगर इट इज़ सर्टेन नहीं ऐड होगा इसमें तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगी, मीनिंगलेस हो जाएगा ना। दैट ही विल कम, क्या दैट ही विल कम? टेल मी वाई यू आर लेट। अब यहाँ पर है टेल मी वाई यू आर लेट, सो क्या है, अभी अगर मैं यहाँ पर टेल मी हटा दूँ तो बोलेगा वाई यू आर लेट, है ना, तुम लेट क्यों हो, है ना, तो मतलब तुम लेट क्यों हो, ऐसा कुछ क्लियर रह रहा है, बताओ मुझे तुम लेट क्यों हो, ये ज़्यादा ही कुछ अपने मतलब मीनिंगफुल लग रहा है। सो इस तो ये वाई यू आर लेट किस पर डिपेंड है, टेल मी पर, राइट, क्लियर हुआ। ओके, सो आप समझ में आया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो अब ना डिपेंडेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम देखने वाले हैं। 3 टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको समझेंगे। सो अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज का फर्स्ट टाइप, दैट इज नाउन क्लॉज, है। नाउन क्लॉज क्या है, नाउन में क्या होता है, किसी कोई बात होती है, किसी का नाम होता है, किसी कोई जगह का नाम, है ना, और किसी इंसान का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी चीज़ का नाम, यही तो होता है। तो यहाँ भी ये जो क्लॉज है ना, क्लॉज मतलब क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्क एज अ नाउन, समझे, वर्क जो सब्जेक्ट और वर्ब नाउन की तरह वर्क करे वही तो नाउन क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल सी सैड, ये हमारा कौन सा क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट, ठीक है। दैट सी वुड कुक फूड, अब ये क्या बता रहा है हमें कि वह खाना बनाएगी, ये तो बताना है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन क्लॉज। दूसरा देखते हैं, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है दैट ही इज इल। अब ये हमारा यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वह बीमार है, ये हमारा कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज। व्हेन ही विल रिटर्न द मनी, कब वह मेरे पैसे लौटाएगा, isn't certain। अभी इतने से ये कौन सा हमारा क्लॉज था, ये डिपेंडेंट क्लॉज था। कब वह रुपए लौटाएगा, ये कौन सा क्लॉज था, डिपेंडेंट क्लॉज था, जो किस पे डिपेंडेंट है, isn't certain पे। ओके, और हमें आप पता क्या चल रहा है कि ये निश्चित नहीं है, यही तो पता चल रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा नाउन क्लॉज, एनसी मतलब नाउन क्लॉज। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव पे क्या होता है कि सेंटेंस, हम लोग एडजेक्टिव में क्या पढ़ते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी जो क्लॉज है ना, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी सेंटेंस क्लॉज में, ठीक है। सो सेंटेंस में आए हुए सेकेंड क्लॉज कि किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सेकेंड क्लॉज कैसे, अब आप बोलोगे सर सेंटेंस देखिए उस पर सेकेंड क्लॉज कैसे होता है, भाई देखो इसमें देखो, आई नो ये अलग हो गया, हुआ कि नहीं, एक ये क्लॉज हुआ, द बॉय हु ब्रेक द विंडो, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया, और एक सब्जेक्ट, ठीक है, और एक वर्ब, ठीक है। सो ये वाला क्लॉज अलग हो गया और ये वाला क्लॉज अलग
हुआ। तो सेकंड क्लॉज कौन सा हुआ, ये वाला, द बॉय हु ब्रेक द विंडो। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि मैं जानता हूँ, द बॉय हु ब्रेक द विंडो, मैं जानता हूँ उस लड़के को जिसने विंडो तोड़ी, जिसने खिड़की को तोड़ा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये द बॉय है ना, यही तो मेन है यहाँ पर। क्या मेन है यहाँ पर, द बॉय। तो यहाँ पर क्या मतलब ये क्या बोल रहा है कि मैं जानता हूँ उस लड़के को जिसने विंडो तोड़ी। ठीक है, तो ये द बॉय, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। एंड शो मी द मैन हुज अम्ब्रेला इज लॉस्ट, मुझे दिखाओ, शो मी। ठीक है, ये अलग हुआ, द मैन हुज अम्ब्रेला इज लॉस्ट, उस आदमी से मतलब उस आदमी को मुझे दिखाओ या मिलाओ मुझसे जिसका अम्ब्रेला छाता खो चुका है, खो गया है ना, खोया है। शो मी द मैन हुज अम्ब्रेला इज लॉस्ट, उस आदमी को मुझे दिखाओ जिसका अम्ब्रेला खोया। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो। तो ये भी तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ है ना। ये दी मैन, इसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही, क्या बताई जा रही कि उसका अम्ब्रेला खोया है। ही डाइड इन द विलेज, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न, मतलब वो अपने गांव में मरा, खत्म हुआ। वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था, जहाँ पर वो पैदा हुआ था। सो ये भी क्या हुआ भाई, वहाँ पर क्या बताया जा कि वो मरा तो मरा, लेकिन इसमें क्या मतलब ऐसे क्या दिखाया क्या जा रहा कि जहाँ पर वो पैदा हुआ था, है ना, वेयर ही वॉज बॉर्न। सो ये भी क्या हुआ, एक एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आया इतना, ओके। अब हमारे पास लास्ट टाइप बचा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये भी एक वर्क्स एज एन एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव में क्या होता है, अक्सर करना मतलब ऐसा होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना वही यूज़ होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए हु, हुज, वेयर, दैट, है ना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अक्सर आते हैं, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। एंड एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज आप जानते ही हैं कि ये इसमें क्या होगा, नाउन क्लॉज नाउन की तरह वर्क करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज एज स्टूपिड, वो ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, वह उसी तरह स्टूपिड है जैसा कि वो लेजी है। ही इज स्टूपिड एज ही इज लेजी, है ना, वो स्टूपिड है उतना ही जितना कि वह लेजी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेयरिंग हो रही है ना, किसी दूसरी बात से उसकी कंपेयरिंग की, मतलब वो उतना स्टूपिड है जितना कि वह लेजी है। ठीक है, सी इज नॉट सो क्लेवर, सी इज नॉट सो क्लेवर, वह उतना क्लेवर नहीं है एज यू थिंक, जितना आप सोचते हैं, है ना। दे एंजॉयड पार्टी, उन्होंने पार्टी इंजॉय की, मतलब उन्होंने पार्टी इंजॉय की मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दोनों बातों में कंपेयरिंग नजर आ रही ना, ऐसे आप पहचान सकते हैं। सो ही इज स्टूपिड एज ही इज लेजी, सी इज नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक, दे एंजॉयड पार्टी मोर देन यू, है ना। तो यहाँ पर ये मोर, एज, यहाँ पर एज, ऑल्सो एंड सून, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। सो इससे भी आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ। सो अब हमारा क्लॉज एंड हो चुका है, और इसके भी नाउन क्लॉज जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट अभी इतना ही काफ़ी है। ठीक है।